अफ्रीका में एक ऐसा मार्केट था जहां पर गुलामों को खरीदा और बेचा जाता है। वहां पर एक दुष्ट मालिक अपने कुछ गुलामों को लेकर बेचने आया। उसके पास सारे गुलाम हृष्ट पुष्ट थे, लेकिन एक गुलाम बहुत ही बीमार, बहुत ही हड्डी पसली दिखने वाला, बिल्कुल ही कमजोर बेबस एक गुलाम था। उसके मोटे ताजे गुलाम तो बहुत जल्दी बिक गए, लेकिन ये बीमार गुलाम कोई भी खरीदने नहीं आया क्योंकि वो खड़े होने के भी काबिल नहीं था। शाम ढलने लगी और इस मालिक को गुस्सा आने लगा। किसी तरह इसको किसी के सर बांध कर यहाँ से जाने का वो सोच रहा था। इसकी तो कोई कीमत भी नहीं मिलेगी, मालिक बहुत अच्छी तरह जानता था। इस गुलाम को उस मार्केट में छोड़कर जब वो जाने लगा, तभी उसने एक आवाज सुनी, क्या आप इस गुलाम को बेचेंगे? बेचेंगे? ये सुनते ही वो अचंभित हो गया और उसने पीछे मुड़कर देखा, कौन बेवकूफ इसके लिए कीमत देने के लिए तैयार है? मैं तो इसको मुफ्त में फेंकने के लिए तैयार हूँ। तो उसने देखा कि एक व्यापारी वहां खड़ा है और व्यापारी ने पूछा, इस गुलाम की क्या कीमत लोगे? यथार्थ में इस गुलाम के लिए 100 रुपए भी कोई नहीं देगा, फ्री में भी कोई नहीं ले जाएगा, लेकिन उस दुष्ट मालिक ने एक बहुत बड़ी कीमत पूछ ली। उसने सोचा, मिल रहा है तो मिलने दो, कोई बात नहीं। और उसको पूरा यकीन था व्यापारी उसको वो पैसे नहीं देगा, और उसको बहुत अचंभित हुआ जब उस व्यापारी ने वो पूरी कीमत अदा कर दी। वो पैसे लेकर वो व्यक्ति वहां से दौड़ कर चला गया। इससे पहले कि व्यापारी का मन बदले, वो वहां से इस गुलाम को पटक कर चला गया। इस व्यापारी ने उस गुलाम को देखा और उसकी जंजीरें खोल दी और उससे कहा, तुम स्वतंत्र हो, तुम चले जाओ। यह कहकर व्यापारी अपने घर की ओर जाने लगा। जब वो अपने घर की ओर जाने लगा तो पीछे कुछ आहट सुनाई दी। जब उसने पीछे देखा तो वो गुलाम उसके पीछे आ रहा था। उसने उस गुलाम से पूछा, मैंने तो तुम्हें स्वतंत्र कर दिया, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? उसने कहा, मालिक आप कितने करुणामय हैं, उस दुष्ट मालिक से आपने मुझे बचा लिया। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आप मुझे अपने साथ अपने घर ले जाइए। ये सुनकर व्यापारी इस गुलाम को अपने घर में ले जाता है। यीशु के दृष्टांतों की श्रृंखला में आपका स्वागत है और आज हम निकम्मे गुलाम के दृष्टांत का अध्ययन करने जा रहे हैं, द पैराबल ऑफ द अनप्रॉफिटेबल सर्वेंट। लूका रचित सुसमाचार 17वें अध्याय के 7 से लेकर 10 तक इस दृष्टांत का वर्णन किया गया है। आइए हम उस दृष्टांत को पढ़ें। पर तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़ चराता हो, और जब वह खेत से आए तो उससे कहे, तुरंत आकर भोजन कर। अब इस दृष्टांत में यीशु 2 व्यक्तियों को, 2 पात्रों को हमसे परिचित करवा रहे हैं। एक है वो मालिक और दूसरा है वो दास। वो दास खेत में कार्य कर रहा है, शायद सुबह से लेकर शाम तक वो खेती बाड़ी कर रहा है, वहां के जानवरों को देख रहा है, और जब थक कर वो घर आता है तो क्या उसका मालिक उससे कहेगा कि तू बैठकर विश्राम कर, मैं तेरे लिए खाना परोसूंगा, कि तू अब बैठकर विश्राम कर और भोजन तू कर ले। उसके अगले वचन में कुछ इस प्रकार लिखा है, और यह ना कहे कि मेरा खाना तैयार कर और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांधकर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। वो मालिक उस गुलाम से कह रहा है, अब तू मेरे लिए खाना परोस और तू इंतजार कर, और जब मैं खाना खा लूंगा उसके पश्चात ही तू अपना भोजन करना। यीशु उस यहूदी भीड़ से इस प्रकार का एक दृष्टांत सुनाता है, और यहूदी भीड़ इस बात को समझती थी। एक गुलाम के पास कोई भी हक या अधिकार नहीं होते हैं, उसने अपने आप को अपने मालिक को बेच दिया होता है। जैसा हमने उस कहानी में शुरुआत में सुना था, एक ऐसा गुलाम जो किसी भी काम का नहीं था, ऐसे व्यक्ति के लिए इतनी बड़ी कीमत जो मालिक ने अदा की, वो परमेश्वर को दिखाता है। परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी कीमत अदा करके किसी भी काम के लायक जो हम नहीं थे, हमें परमेश्वर ने खरीद लिया। और उस कारण से उस गुलाम की प्रतिक्रिया क्या थी कि मालिक, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाना चाहता। अपनी इच्छा से उसने अपने जीवन को मालिक को समर्पित कर दिया, और क्योंकि मालिक ने उससे इतना प्रेम किया और उसके परिणाम स्वरूप
उसने बहुत ही मेहनत और बहुत ही लगन के साथ अपने मालिक के खेतों में कार्य किया, और जो मालिक ने उसके लिए कीमत अदा की, वो जानता है वो उसकी हकदार नहीं था, वो सिर्फ मृत्यु का हकदार था, वो सिर्फ दंड की आज्ञा का हकदार था। लेकिन उस व्यापारी ने जो अनुकंपा उस पर की, उसके लिए उसके मन में जो ग्रैटिट्यूड था, धन्यवाद था, उस कारण से उसने पूरे मन लगाकर अपने मालिक के खेत में कार्य किया। और यही बात यीशु अपने शिष्यों को सिखाना चाह रहे हैं। जब वो सेवकाई करते हैं, मिनिस्ट्री करते हैं, तो उसके अंदर उनका मोटिवेशन क्या होता है। अगर जो कुछ भी कार्य हम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो एक समय बाद वो हमारे मन में कड़ुआहट भर देगा और वही बिटरनेस हमारे मुंह से निकलने लगेगा। लेकिन जब हम अपने परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं, तो हमेशा उनके प्रेम की सुधि हमारे अंदर होनी चाहिए। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हम पुराने नियम में देखते हैं। याकूब राहेल से बहुत अधिक प्रेम करता था और उससे विवाह करना चाहता था, लेकिन लाबान जो उनके ससुर थे उनसे छल करते हैं और उनकी बड़ी बेटी का विवाह उसके साथ धोखे से कर देते हैं। लेकिन जब याकूब उससे राहेल के बारे में पूछता है, तो लाबान कहता है कि उसके लिए 7 वर्ष और कार्य करना पड़ेगा। उसका वर्णन अगर हम पढ़ें तो बहुत ही सुंदर है। उत्पत्ति पुस्तक 29 के 20 में इस प्रकार लिखा है, सो याकूब ने राहेल के लिए 7 बरस सेवा की, और वे उसको राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़ा। याकूब से 7 साल जबरदस्ती एक्स्ट्रा काम करवाया गया, लेकिन क्योंकि वो राहेल से प्रीति रखता था, उससे प्रेम रखता था, इस कारण से उसको वो समय बहुत ही कम लगा। उस प्रेम के कारण यही हर विश्वासी के जीवन का एक टेस्टमनी होना चाहिए। क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम कर रहा हूँ, बहुत वर्षों मैंने काम किया, लेकिन उस प्रेम के कारण मुझे वो बहुत भारी नहीं लगा। लव इज द ग्रेटेस्ट मोटिवेटर इन एवरीबडीज लाइफ। परमेश्वर का प्रेम ही वो बात होनी चाहिए जो हमें मिनिस्ट्री के लिए प्रेरित करता है। और हम इस गुलाम के विषय में देखते हैं, उसने बहुत ही समर्पण बोध के साथ वो अपने मालिक के लिए कार्य कर रहा है। वो शाम को थक कर आ रहा है, लेकिन द रिवॉर्ड फॉर हिज वर्क, उसके काम करने के, उसके मेहनत का उसको क्या प्रतिफल मिल रहा है? उसका प्रतिफल है और काम। मालिक उससे कह रहा है, तुम मेरे लिए भोजन परोसो और तुम मेरा इंतजार करो जब तक मैं खत्म नहीं करता। द रिवॉर्ड इन द किंगडम फॉर वर्क इज ग्रेटर वर्क। गॉड टेक्स यू फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी। परमेश्वर आपको महिमा से महिमा की ओर ले जाता है। लूका 19 के 17 में उस विश्वास योगी दास के विषय में यीशु इस प्रकार कहते हैं, उसने उससे कहा, धन्य है उत्तम दास, तू धन्य है, तू बहुत ही थोड़े में विश्वासी निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। इस व्यक्ति ने, जिसे 1 मोहर दी गई, उसने विश्वास योग्यता के साथ जब उसे कार्य किया तो उसे 10 शहरों का अधिकारी बनाया गया, छोटे से बड़े की ओर, और अधिक कार्य के लिए मालिक ने उसे थामा। और वहां उस दृष्टांत में हम देखते हैं कि मालिक उस गुलाम को धन्यवाद नहीं करता, ओ तुमने मेरे लिए इतना काम किया, थैंक यू सो मच। ऐसी कोई बात मालिक वहां पर कह भी नहीं रहा, कर भी नहीं रहा। लेकिन बहुत बार जब हम मिनिस्ट्री करते हैं तो हमको ऐसी एक अपेक्षा होने लगती है कि परमेश्वर हमारा धन्यवाद करे। इतनी मेहनत करने के बाद, इतना कार्य करने के बाद, इतनी विश्वास योग्यता के बाद भी वहां पर हम उस दृष्टांत में पढ़ते हैं कि मालिक ने उसका धन्यवाद नहीं किया, उसको कोई रिवॉर्ड नहीं दिया। बहुत बार हमें परमेश्वर से एक्सपेक्टेशन होता है, ओ परमेश्वर मैंने तो इतना मिनिस्ट्री किया, तेरे लिए तो मैं इतना दौड़ा, मैं इतने राज्यों में गया, इतनी कलीसियाओं को मैंने स्थापित किया, तो मेरे लिए क्या देगा, इससे मुझे क्या मिलेगा? लेकिन वहां पर दृष्टांत में कुछ भी मालिक उसको धन्यवाद भी नहीं कह रहा। इसका अर्थ क्या है? ये हमेशा एक शिष्य का या फिर एक चेले का एटीट्यूड, मनोवृत्ति को दिखाता है। हमारा परमेश्वर के प्रति क्या मनोवृत्ति होना चाहिए? हमें परमेश्वर से कहना चाहिए, परमेश्वर मैं तो सिर्फ एक निकम्मा दास हूँ, मैंने वही किया जो तूने मुझे बोला था, जो आज्ञाएं आपने दी थी, बस मैंने उसकी पूर्ति की है, और आपने मुझे एक अवसर दिया कि मैं इस कार्य को कर सकूं, आपकी कलीसिया के लिए या फिर आपके राज्य के लिए कार्य कर सकूं। ये मेरा एक भाग्य है।
है। हमेशा हमारा एटीट्यूड ये होना चाहिए, ना कि हमारा एटीट्यूड ये है कि मैं कितना महान हूँ, मैंने कितना परमेश्वर के लिए किया। बहुत बार जब हम अपने जीवन को दूसरे विश्वासियों के जीवन से तुलना करते हैं, तब हमारा कॉलर अपने आप जैसे उठ जाता है, हमारा फुग्गा जैसे फूल जाता है। ओ, मैंने इतनी मिनिस्ट्री की, मैं कितना दौड़ रहा हूँ, मैं रात रात भर के जाग जाग कर परमेश्वर के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन परमेश्वर आज इस दृष्टांत से जैसे उस फुग्गे को फोड़ना चाहते हैं। जो अभिमान बीच बीच में हमारे अंदर घुस जाता है, हमारा कॉलर थोड़ा नीचा करना चाहते हैं, क्योंकि हमें अपने जीवन के अंत में ये समझना चाहिए कि हम किसी कार्य के योग्य नहीं थे, हमारे में कोई भी गुण नहीं था। हमारी गंदगी में परमेश्वर ने हमारे लिए एक बड़ी कीमत अदा करके हमें चुना, और ना सिर्फ हमें चुना, उनके राज्य के कार्य का एक भागीदार बनाया। ये हमारा भाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है। इसके लिए हमें हमेशा परमेश्वर से कृतज्ञ होना चाहिए। इसी अध्याय में नीचे हम पढ़ते हैं 10 कोढ़ियों के विषय में। वो 10 कोढ़ी थे, वो यीशु के पास चंगाई के लिए आते हैं, यीशु उनको चंगा करते हैं। लेकिन उनमें से 9 व्यक्ति जो यहूदी थे, यीशु के पास धन्यवाद करने नहीं आते। लेकिन एक व्यक्ति जो सामरी था, वो लौट कर यीशु के सामने दंडवत होकर धन्यवाद करता है। क्या कारण था इन दोनों के बीच में अंतर का? वो 9 यहूदी समझते थे कि ये तो हमारा राइट है, हमको तो चंगाई मिलनी चाहिए थी। लेकिन उस सामरी व्यक्ति ने पहचाना, अगर यीशु मुझे नहीं छूता तो मेरा जीवन पूरा नरक के तुल्य हो जाता, और इसलिए उसके मन में धन्यवाद हुआ। इसी प्रकार इस दृष्टांत के अंदर अगर उस गुलाम के हृदय में परमेश्वर के प्रति धन्यवाद नहीं है, कृतज्ञता नहीं है, उसके भी गिर जाने की एक चेष्टा हो जाती है। उदाहरण के लिए अगर हम लूसीफर के बारे में जानते हैं कि वो बहुत ही अभिषिक्त केरूब था, वो स्वर्ग में आराधना लीड करने वाला एक वर्शिप लीडर था। उसको परमेश्वर ने सौंदर्य से पूरा परिपूर्ण किया था, और कुछ समय के बाद उसको लगने लगा, ओह मैं तो कितना महान हूँ, मुझसे अच्छा कोई नहीं, मैं तो कितना अच्छा गाता हूँ, कितनी अच्छी मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूँ। ये सारी बातें उसके अंदर घर करने लगी, और वो भूल गया कि वो एक क्रिएटेड बीइंग है, परमेश्वर के द्वारा सृष्टि किया हुआ एक स्वर्गदूत है। वो अपने आप को महान समझने लगा, वो अपनी मिनिस्ट्री को महान समझने लगा, और उस कारण क्या हुआ, परमेश्वर ने उसको उठाकर स्वर्ग से नीचे फेंक दिया। बहुत बार मिनिस्ट्री करते करते, परमेश्वर के लिए दौड़ते दौड़ते कलीसियां स्थापित कर रहे हैं, आत्माओं का उद्धार कर रहे हैं, कभी कभी हमारा कॉलर उठ जाता है। ये दृष्टांत हमें याद दिला रहा है, हम जो कुछ भी हैं परमेश्वर की कृपा से हैं, और हमें अपने आप से, अपने मन में जब भी अहंकार उठने लगे तो कहना चाहिए, मैं तो सिर्फ निकम्मा दास हूँ, मैं तो वही कर रहा हूँ जो परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है, और अभी भी अगर मैं खड़ा हूँ तो ये भी परमेश्वर की कृपा है, करुणा है। अगर आपको विनम्र रहना है तो उसका सबसे अच्छा मार्ग है अपने जीवन को दूसरे विश्वासियों के जीवन से तुलना करने के बजाय यीशु मसीह से तुलना करो। यीशु जो एक मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आया था, उन्होंने कितना मिनिस्ट्री किया, और क्रूस पर उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी सेवा हमारे लिए की, अपने जीवन को समर्पित कर दिया। जब जब हमारे अंदर एक अहंकार आने लगता है तो हमें अपने आप को यीशु से कंपेयर करके देखना चाहिए, क्या मैं वहां तक पहुंचा हूं? क्योंकि परमेश्वर का स्टैंडर्ड यीशु है, ना कि दूसरे विश्वासी। दूसरे विश्वासियों को देखकर हमें थोड़ा ऊंचा लगने लगता है, लेकिन ऐसा कभी हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। और इसमें सबसे सुंदर बात है कि ये दृष्टांत पढ़कर हमें निराशा होगी, अरे क्यों मिनिस्ट्री करें, क्यों, परमेश्वर तो कोई थैंक यू भी नहीं बोल रहा, कोई रिवॉर्ड भी नहीं दे रहा। लेकिन यथार्थ में ये एक वर्कर का एटीट्यूड, एक विश्वासी के, एक चेले की मनोवृत्ति परमेश्वर की ओर क्या होनी चाहिए, इस बात को दर्शाता है। लेकिन इसके 5 अध्याय पहले लूका 12 में यीशु ने बिल्कुल इसके विपरीत एक दूसरा दृष्टांत बोला है। हम उस वचन को पढ़ेंगे, तभी ये टीचिंग बैलेंस्ड होगा। लूका 12 का 37, आइए हम इसे पढ़ें। धन्य है वो दास जिसे स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बिठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा।
यीशु खुद कह रहे हैं कि अगर मैं एक दास को जागृत और बहुत ही निपुणता से अपने कार्य को करता देखूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं उसके पास आऊंगा, मैं उसकी सेवा टहल करूंगा, मैं उसको भोजन परोस कर दूंगा। से यीशु की मनोवृत्ति हमारे प्रति हमेशा ये होती है कि मैं अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा करूं। और उसी का उदाहरण यीशु ने लूका 22 में दिखाया था, जब फसह के उस पर्व के दिन जब वो लोग उस उत्सव को मनाने के लिए उस अपर रूम में गए तो पैर धोने के लिए कोई नहीं था। यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोए। प्रायः परमेश्वर का मन हमारे प्रति अनुकंपा से भरा है, वो हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन ये दृष्टांत परमेश्वर की मनोवृत्ति हमारे प्रति नहीं दिखा रही है, बल्कि हमारी मनोवृत्ति परमेश्वर के प्रति, हमारी मनोवृत्ति उस मिनिस्ट्री जो परमेश्वर ने हमारे हाथ में दी है उसके प्रति क्या होनी चाहिए। यही बात यीशु हमको सिखाना चाह रहे हैं। लूका 17 की शुरुआत में 1 से लेकर 5 तक अगर वचन पढ़ें तो वहां पर यीशु के शिष्य उनसे आकर कह रहे हैं हमारे विश्वास को बढ़ा। और यीशु कह रहे हैं कि अगर तेरे पास एक राई के दाने जितना विश्वास है तो इस पहाड़ से टल जाने के लिए कहा और वो जाकर समुद्र में गिर जाएगा। और यीशु ये बात क्यों कह रहे हैं, ये विश्वास अधिक तुम्हें क्यों चाहिए? Why do you need this great faith? ये किस कार्य के लिए? अपना कॉलर उठाने के लिए? दूसरों के सामने बोर्ड लगाकर बैठने के लिए? नहीं नहीं, ये सारा विश्वास जो यीशु आपको देना चाहते हैं वह यीशु की सेवकाई के लिए है, परमेश्वर के राज्य के कार्य के लिए है, वो खेतों में जाने के लिए है, भेड़ों की रखवाली करने के लिए है, एक पासवान का कार्य करने के लिए है, एक प्रेरित का भविष्यवक्ता का कार्य करने के लिए है, जिसके द्वारा कलीसिया का एडिफिकेशन होगा। उसके लिए परमेश्वर वो ग्रेट फेथ देना चाहते हैं, उस मिनिस्ट्री के लिए, उस कार्य के लिए। और यीशु ने जो कुछ भी कार्य आपको दिया है उसको पूरा करने के पश्चात लाओ यीशु मुझे अपना इनाम दो, उसको आज्ञा देने की हमें कोई अधिकार नहीं है। जो कुछ परमेश्वर हमें देते हैं वो उनकी महानता है, वो उनकी कृपा है, उनकी करुणा है। उनको तो जो कुछ देना था वो ऑलरेडी दे चुके हैं, बाकी सब एडिशनल है, बाकी सब एक्स्ट्रा है। हम उस रिवॉर्ड के हकदार नहीं है। ये सच है कि यीशु हमारे लिए मुकुट रखे हुए हैं, हमारे लिए भवन बना के रखे हैं, लेकिन हम उसके अधिकारी नहीं हैं, हम उसके हकदार नहीं हैं। वो भी उनकी अनुकंपा है। इसलिए हमारा हृदय हमेशा परमेश्वर के सामने विनम्र और दीन रहे। यही बात इस दृष्टांत के द्वारा यीशु हमें सिखाना चाहते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। धन्यवाद।